व्यास जी का सुखदेव को अध्याय का कारण बताते हुए प्रवाह आदि 7 वायुओं का परिचय देना। सनंदन जी कहते हैं, नारद जी, जब पैल आदि ब्राह्मण पर्वत से नीचे उतर आए, तब पुत्र सहित परम बुद्धिमान भगवान व्यास एकांत में मौन भाव से ध्यान लगाकर बैठ गए। उसी समय आकाशवाणी ने पुत्र सहित व्यास जी को संबोधित करके कहा, वशिष्ठ कुल में उत्पन्न महर्षि व्यास, इस समय वेद ध्वनि क्यों नहीं हो रही? तुम अकेले कुछ चिंतन करते हुए से चुपचाप ध्यान लगाए क्यों बैठे हो? इस समय वेद उच्चारण की ध्वनि से रहित होकर यह पर्वत सुशोभित नहीं हो रहा है। अतः भगवान अपने वेदज्ञ पुत्र के साथ परम प्रसन्न चित्त हो सदा वेदों का स्वाध्याय करो। आकाशवाणी द्वारा उच्चारित यह वचन सुनकर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी के साथ वेदों की आवृत्ति आरंभ कर दी। द्विजश्रेष्ठ, वे दोनों पिता पुत्र दीर्घ काल तक वेदों का पारायण करते रहे। इसी बीच में एक दिन समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी। इसे अनध्याय का हेतु समझकर व्यास जी ने पुत्र को वेदों के स्वाध्याय से रोक दिया। तब उन्होंने पिता से पूछा, भगवन, यह इतने जोर की हवा क्यों उठी थी? वायुदेव की यह सारी चेष्टा आप बताने की कृपा करें। सुखदेव जी की यह बात सुनकर व्यास जी अनध्याय के निमित्त स्वरूप वायु के विषय में इस प्रकार बोले, बेटा, तुम्हें दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुई है। तुम्हारा मन स्वतः निर्मल है। तुम तमोगुण तथा रजोगुण से दूर एवं सत्य में प्रतिष्ठित हुए हो। अतः अपने हृदय में वेदों का विचार करके स्वयं ही बुद्धि द्वारा अनध्याय के कारण रूप वायु के विषय में आलोचना करो। पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो वायु चलती है, उसके 7 मार्ग हैं, जो धूम तथा गर्मी से उत्पन्न बादल समूहों और ओलों को इधर से उधर ले जाता है। वह प्रथम मार्ग में प्रवाहित होने वाला प्रवाह नामक प्रथम वायु है, जो आकाश में रस की मात्राओं और बिजली आदि की उत्पत्ति के लिए प्रकट होता है। वह महान तेज से संपन्न द्वितीय वायु आवह नाम से प्रसिद्ध है और बड़ी भारी आवाज के साथ बहता है, जो सदा सोम, सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रहों का उदय एवं उद्भव करता है। मनीषी पुरुष शरीर के भीतर जिसे उदान कहते हैं, जो चारों समुद्रों से जल ग्रहण करता है और उसे ऊपर उठाकर जीमूतों को देता है, तथा जीमूतों को जल से संयुक्त करके उन्हें पर्जन्य के हवाले करता है, वह महान वायु उद्वह कहलाता है, जिससे प्रेरित होकर अनेक प्रकार के नीले महामेघ घटा बांधकर जल बरसाना आरंभ करते हैं, तथा जो देवताओं के आकाश मार्ग से जाने वाले विमानों को स्वयं ही वहन करता है। वह पर्वतों का माद मर्दन करने वाला चतुर्थ वायु संवह नाम से प्रसिद्ध है, जो रूक्ष भाव से वेग पूर्वक बहकर वृक्षों को तोड़ता और उखाड़ फेंकता है, तथा जिसके द्वारा संगठित हुए प्रलयकालीन मेघ बलाहक संज्ञा धारण करते हैं, जिसका संचरण भयानक उत्पात लाने वाला है, तथा जो अपने साथ मेघों की घटाएं लिए चलता है, वह अत्यंत वेगवान पंचम वायु विवह कहा गया है, जिसके आधार पर आकाश में दिव्य जल प्रवाहित होते हैं, जो आकाश गंगा के पवित्र जल को धारण करके स्थित है और जिसके द्वारा दूर से ही प्रतिहत होकर सहस्त्रों किरणों के उत्पत्ति स्थान सूर्य देव एक ही किरण से युक्त प्रतीत होते हैं, जिनसे यह पृथ्वी प्रकाशित होती है, तथा अमृत की दिव्य निधि चंद्रमा का भी जिससे पोषण होता है, उस छठे वायु का नाम परिवह है। वह संपूर्ण विजयशील तत्वों में श्रेष्ठ है, जो अनंत काल में संपूर्ण प्राणियों के प्राणों को शरीर से निकालता है, जिसके इस प्राण निष्कासन रूप मार्ग का मृत्यु तथा वे वशवत यम अनुगमन मात्र करते हैं। सदा अध्यात्म चिंतन में लगी हुई शांत बुद्धि के द्वारा भली भांति विचार या अनुसंधान करने वाले ध्यान अभ्यास परायण पुरुषों को जो अमृत तत्व देने में समर्थ है, जिसमें स्थित होकर प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र
बड़े वेग से संपूर्ण दिशाओं के अंत में पहुंच गए तथा जिससे वृष्टि का जल तिरोहित होकर वर्षा बंद हो जाती है, वह सर्वश्रेष्ठ सप्तम वायु परावह नाम से प्रसिद्ध है। उसका अतिक्रमण करना सबके लिए कठिन है। इस प्रकार ये सात मरुदगण दिति के परम अद्भुत पुत्र हैं। इनकी सर्वत्र गति है, ये सब जगह विचरते रहते हैं। किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि उस वायु के वेग से आज यह पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय भी सहसा कांप उठा है। बेटा, यह भगवान विष्णु का निःश्वास है। जब कभी सहसा वह निःश्वास वेग से निकल पड़ता है, उस समय सारा जगत व्यथित हो उठता है। इसलिए ब्रह्म वेत्ता पुरुष प्रचंड वायु आदि चलने पर वेद का पाठ नहीं करते हैं। वेद भी भगवान का निःश्वास ही है। उस समय वेद पाठ करने पर वायु से वायु को क्षोभ प्राप्त होता है। अध्याय के विषय में यह बात कहकर पराशर नंदन भगवान व्यास अपने पुत्र सुखदेव से बोले, अब तुम वेद पाठ करो। यों कहकर वे आकाश गंगा के तट पर गए। जब व्यास जी स्नान करने चले गए, तब ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ सुखदेव जी वेदों का स्वाध्याय करने लगे। वे वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। नारद जी, व्यास पुत्र सुखदेव जी जब स्वाध्याय में लगे हुए थे, उसी समय वहां भगवान सनत कुमार एकांत में उनके पास आए। व्यास नंदन सुखदेव जी ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का उठकर स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ सनत कुमार जी ने सुखदेव जी से कहा, महाभाग, महातेजस्वी व्यासपुत्र, क्या कर रहे हो? सुखदेव जी बोले, ब्रह्म कुमार, इस समय मैं वेदों के स्वाध्याय में लगा हूं। मेरे किसी अज्ञात पुण्य के फल से आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः महाभाग, मैं आपसे किसी ऐसे तत्व के विषय में पूछना चाहता हूं जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ का साधक हो। अतः आप कृपा पूर्वक बतावें, जिससे मुझे भी उसका ज्ञान हो। सनत कुमार जी ने कहा, ब्रह्मन, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के तुल्य कोई तपस्या नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्म से दूर रहना, सदा पुण्य का संचय करते रहना, साधु पुरुषों के बर्ताव को अपनाना और उत्तम सदाचार का पालन करना, यह सर्वोत्तम श्रेय का साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है, वह मोह में डूब जाता है। विषयों का संयोग दुख रूप है, वह कभी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकता। आसक्त मनुष्य की बुद्धि चंचल हो जाती है और मोह जाल का विस्तार करने वाली होती है। जो उस मोह जाल से घिर जाता है, वह इस लोक और परलोक में भी दुख का ही भागी होता है। जो अपना कल्याण चाहता हो, उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को काबू में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों दोष मनुष्य के श्रेय का विनाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि तप को क्रोध से, संपत्ति को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने को प्रमाद से बचावे। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान बल है। आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हित का साधन है। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्य से भी बढ़कर है। जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, उसी को मैं सत्य मानता हूँ। जो नए नए कर्म आरंभ करने का संकल्प छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, जिसने सब कुछ त्याग दिया, वही विद्वान है और वही पंडित है। जो अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसके अंतःकरण में सदा शांति विराजती है, जो निर्विकार एवं एकाग्र चित्त है तथा जो आत्मीय कहलाने वाले शरीर और इंद्रियों के साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विलग सा ही रहता है, वह सब बंधनों से छूटकर शीघ्र ही
परम कल्याण प्राप्त कर लेता है। मुने, जिसकी किसी भी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श तथा किसी से बातचीत नहीं करता, उसे महान श्रेय की प्राप्ति होती है। किसी भी जीव की हिंसा न करें, सब प्राणियों के साथ मित्रतापूर्ण बर्ताव करें, इस जन्म अथवा शरीर को लेकर किसी के साथ वैर भाव न करें। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसे चाहिए कि किसी भी वस्तु का संग्रह न करे, मन में पूर्ण संतोष रखे, कामना तथा चपलता को त्याग दे। इससे परम कल्याण की सिद्धि होती है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। जो किसी से भी पराजित न होने वाले परमात्मा को जीतना चाहता हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयत चित्त तथा संपूर्ण विषयों में अनासक्त होना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांत वास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुने, जो मैथुन में सुख समझने वाले प्राणियों के बीच में रहकर भी स्त्रियों से रहित अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे ज्ञान आनंद से तृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञान आनंद से पूर्णतः तृप्त है, वह शोक में भी नहीं पड़ता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहता है। वह शुभ कर्मों से देवता होता है। शुभ और अशुभ दोनों के आचरण से मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म ग्रहण करता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा मृत्यु तथा नाना प्रकार के दुखों का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह परिग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब में आसक्त रहने वाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं, जैसे जंगल के वृद्ध हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख भोगते हैं। जैसे महान जाल में फंसकर पानी के बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल में फंसकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो। कुटुंब, पुत्र, स्त्री, शरीर और द्रव्य का संग्रह, यह सब कुछ पराया है, सब अनित्य है। यहाँ अपना क्या है? केवल पुण्य और पाप। अर्थ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब अर्थ की सिद्धि अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्य की विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बांधने वाले रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सी को काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, परंतु पापी जीव उसे नहीं काट पाते। यह संसार एक नदी के समान है। रूप इसका किनारा, मन स्रोत, स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है। गंध इस नदी का कीचड़, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट है। इस नदी को मनुष्य शरीर रूपी नौका की सहायता से पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाला डांट और धर्म इसको स्थिर करने वाला लंगर है। विषय आसक्ति के त्याग रूपी शीघ्रगामी वायु द्वारा ही इस नदी को पार किया जा सकता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध तथा भाव अभाव से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके निरंतर सुख देने वाली अवाद सिद्धि अर्थात मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं।